अत्रि जी महाराज ने भगवान को दिव्यासन पर पधराकर उनकी स्तुति की है और कहा, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरण कमल का कभी त्याग न करे। चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजे मति। मेरी बुद्धि त्याग न करे, आपके चरणों में लगी रहे। मेरी माँ भगवती सीता महारानी ने अनुसैया माँ के चरण में दंडवत किया, प्रणिपात भाव रखा। अनुसैया मैया ने सीता मैया को नारी धर्म का पावन उपदेश किया है और एक सूत्र कहा, बेटी बिनु समनारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। कुछ नहीं करना है, एक नियम बना लेना है विधिक रूप से और उसमें जीना है। भगवान यहाँ से विदा लिए आगे चले। अनेक ऋषि मुनियों का दर्शन भगवान प्राप्त करते हैं। कही विराध बद जही विधि देह तजी, वरण सुदक्षिण प्रीत पुण्य प्रभु भगत सत्संग। दंडक वन जैसे पावन हुआ, दर्शन हुआ। गीधराज सो भेंट भई, बहुविध प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परनगिर छाय। सुदक्षिण जी के द्वारा अगस्त जी महाराज से भेंट हुई है प्रभु की और अब पंचवटी में भगवान वास करते हैं। लक्ष्मण जी के भक्ति योग के संबंध में 5 प्रश्न है। भगवान ने उसका उत्तर दिया और कहा, जाते बेग द्रमुम में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। भगति तात अनुपम सुखमूला। आएगी कैसे? मिले ही जो संत हो अनुकूला। संतों की अनुकूलता से, कृपा से, स्नेहवश भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति है क्या? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। हाँ, भगवान के भागवत लोगों के चरणों में सहज प्रेम होना, ये भक्ति का प्रथम लक्षण है। भक्ति सहज है, खटखट नहीं है। शर्त क्या है कि संत जनों, मुनिगणों, साधक जनों, विप्र गणों के श्री चरण में हमारी दृढ़ प्रीति हो। भगवान ज्ञान, भक्ति, माया, जीव, धर्म, व्यवहार, इस पर प्रकाश डाले। यहीं पर एक दिन सरकार विराजमान थे कि रावण की बहन, जिसका नाम है शूर्पणखा, वो आ गई और भगवान को प्रेम प्रस्ताव देने लगी। माँ को देखते हुए भगवान बोले, हे देवी, मैं तो मेरी आह्लादनी शक्ति के साथ में हूँ। ओ राजकुमार हमारे अनुज हैं, आप उनसे संवाद कर लो। सीता चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु। यहाँ कुमार का अर्थ कुंवारा नहीं है, कुंवार माने कुमार। राजकुमार छोटे भैया हैं, बात कर लीजिए। वहां गई। लक्ष्मण जी बोले, देवी जी, मैं उनका सेवक हूँ, वो अयोध्या के महाराज हैं, तो आपको जो भी बातचीत करनी हो आगे के संबंध में आप उन्हीं से करिए। प्रभु समर्थ कौशलपुर, हाँ, वो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास तो सेवा से ही समय नहीं बचता है, तो हम आपको लेकर के कहाँ आफत में पड़ेंगे।
तो लक्ष्मण जी महाराज ने जब उसको छटकाया है तो वो गुस्से में आ गई। भगवान के पास जा कहती है वो तो बातें नहीं करना चाहता है। तो सुपर्णखा बोले तो आप ही सुन लो। कहे नहीं जाओ, मैं कह दे रहा हूँ, अब ठीक से सुन लेंगे आप। तो भगवान ने इशारा कर दिया, लक्ष्मण अति ते ही अति लाघव ते ही नाक कान बिन ताके कर रावण को मनो चुनौती। लक्ष्मण जी ने शब्द तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा जिस अंग से प्राप्त की जाती है, कान और नाक, उसको खंडित कर दिया, क्योंकि सौंदर्य नाक से होता है। नाक माने मर्यादा है। तो नाक कान जैसे ही कटा, नाक कान बिनु भई जनु सब शैल गेरु कै धारा। सुपर्णखा खरदूषण के पास गई, सुनाई, भाई तुम सबके रहते हमारी ये गति। पूछे सब क्या हुआ, पूरी कथा सुनाई। खरदूषण ने कहा तुम चिंता न करो, अभी अभी लो। जैसे ही सुपर्णखा यहाँ से चली, लक्ष्मण जी महाराज को बुलाकर प्रभु ने कहा भैया स्याजू को लेकर आप गिरि कंदरा में चले जाइए, ये गई है तो कोई आएगा जरूर। मैं जरा इनसे भी हालचाल पूछ लेता हूँ। खरदूषण आए और बड़ा संवाद मधुर किए, बड़ी श्रद्धा दर्शाए, प्रेम दर्शाए, लेकिन भगवान, हाँ भगवान जानते हैं कौन है। खरदूषण रावण जैसे बलवान थे, इसलिए सुपर्णखा के पीछे सुरक्षा में लगा रखा था। अब अपनी बात रखे। भगवान ने कहा कि देखो हम क्षत्रिय हैं, वन में मृगया करना हमारा सहज स्वभाव है, परंतु हम मारते उसी को हैं जो शिकार के भाव में रहता है। जो भाग जाता है उसको हम नहीं मारते। तुम चाहो जा सकते हो, हम पृष्ठ पर नहीं मारते। लड़ोगे तभी मार। अरे ये छोटा बालक इतना बड़बड़ बोलता है, हम दोनों को जानते नहीं हो? है नहीं, आओ। जैसे प्रभु ने उनका आह्वान किया, लेकर पूरी सेना टूट पड़े मेरे ठाकुर पर। और भगवान ने क्या लीला की, एक ही बाण भगवान ने छोड़ा, खरदूषण की पूरी सेना एक दूसरे को राम रूप में दर्शन करते आपस में ही कट मरी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।